वीकेंड का वार एपिसोड नंबर 28 कल वीकेंड का वार हुआ। सलमान खान का यार इतना सा वीकेंड का वार हुआ, मतलब सब सिर्फ गौरव की क्लास लगी। सच कहूँ तो कल का जो एपिसोड है उसका स्पॉटलाइट ही गौरव था। पूरा एपिसोड गौरव 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 था। क्या लगता है आपको इसके बारे में? मैं सच कह रही हूँ। जी हाँ, कल गौरव को पूरी तरह फ्रेम जो है दिया गया और वही फ्रेम टास्क जो है घर में लाया गया, जिसमें सब ने गौरव को बहुत ज़्यादा टारगेट किया, जो कि गलत नहीं था। क्योंकि वो चाहते कि यार गौरव को है ना जगाना चाहते, क्योंकि ऐसी बात है कि भाई गौरव को एलिमिनेट भी नहीं कर सकते भाई। जब आपको पता है ना बिग बॉस की जब चर्चा चालू हुई थी तो सबसे बड़ा नाम कौन सा था? बताइए, सबसे बड़ा नाम कौन सा था जिसकी वजह से बहुत लोग जो है ना बिग बॉस देखना चाहते थे? गौरव खन्ना। जी हाँ, गौरव खन्ना का जैसे ही बिग बॉस के लिए नाम आया तो सबने कहा कि विनर तो वही बनेगा, और हम भी यही सोचते थे कि सच में गौरव बहुत अच्छा खेलेगा और विनर बनेगा। जैसे कि पिछले बिग बॉस में विवियन का नाम आया था और हमने कहा था भाई विवियन विनर बनेगा, और विवियन जो था वो घर में दिल से था और किए थे, उसने झगड़े वगैरह किए थे भाई, वो बात नहीं, वो तो बिग बॉस ने बायस तरीके से करणवीर को जिता दिया, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन गौरव खन्ना यार एटलीस्ट विवियन टास्क वगैरह बहुत अच्छे से खेला था, गौरव खन्ना टास्क में तक हिस्सा नहीं ले रहा है, तो ये जो है ना ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। तो और सबसे ज़्यादा फीस बोलूँ पर वीक 17.5 लाख ले रहा है कौन? गौरव खन्ना, और उस तरह से कुछ निकल के नहीं आ रहा है सामने। और सच कहूँ गौरव खन्ना खेलने लगे, देखिए जब है ना कोई है ना बहुत बड़ा कंटेस्टेंट था, बड़े नाम वाला, और जब वो खेलता नहीं ना, वो बंदा अपनी पर्सनैलिटी दिखाता नहीं ना, तो है ना जो उसके व्यूअर्स है ना वो कम हो जाते, पता है। कोई भी अभी ना गौरव अगर खेलने लगा तो बाहर होगी चर्चा, और गौरव खेलने लगा बाहर होगी चर्चा, तो लोग कहेंगे भी यार गौरव बहुत अच्छा खेल रहा है, और लोग जो है ना जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे लोग। अब क्यों जुड़ नहीं रहे? क्योंकि गौरव का दिख ही नहीं रहा है ना। जिनके लोग फैन है, डाई हार्ड फैन है, वो बंदा अगर गेम नहीं खेलेगा तो लोग गेम में इंटरेस्ट नहीं लेंगे और ना ही देखेंगे, और अगर लोग देखेंगे तो मतलब चैनल की टीआरपी बढ़ती है, व्यूज़ बढ़ते हैं, सारी चीज़ें बढ़ती है। तो ऐसी चीज़ें होती है कि गौरव को जगाने की कोशिश जो है ना इस हफ्ते बहुत ज़्यादा जो है कर रहे हैं मेकर्स। और सच कहूँ बशीर भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं गौरव को। बाहर तो ये लोग उसको पिन मार ही रहे हैं, लेकिन अंदर से बशीर की अलग पिन चालू है जो कि बहुत अच्छा काम करे कि गौरव खन्ना को एटलीस्ट जगा रहा है। मैं बताऊँ बशीर का क्या है प्लान, मैं बताती हूँ जी। उसने देखा होगा जिस तरह से उसने पिछला सीज़न डेफिनेटली देखा होगा, जिसमें विवियन को हर बार है ना जो है बताया गया और वो टॉप 2 में गया, और वो उसको पता था वो जीतने की कगार पर खड़ा था विवियन। और अरे ये सारी चीज़ें एक्ट्रेस को समझती नहीं क्या? विवियन को मतलब विवियन विनर क्वालिटी, और विनर सेकंड नंबर वही था। नंबर 1 पे रजत दलाल को वोटिंग थी, नंबर 2 पे विवियन डिसेना को, और नंबर 3 पे करणवीर मेहरा था, और उसकी मार्जिन बहुत नीचे थी। विवियन और रजत में तो थोड़ा सा फर्क था, लेकिन इसकी मार्जिन जो है ना बहुत गैप था उन दोनों में वोट्स का। तो ये सारी चीज़ें ना बशीर को अच्छे से पता है, तो बशीर को पता है कि मुझे किससे पंगा लेना है। तो बशीर जो है ना वो जीशान वर्सेस बशीर ये नहीं करना चाहता अभी, उसने अपना गेम चेंज किया है। और बशीर जिस ट्रैक पे जा रहा है ना एकदम सही जा रहा है, उसने गौरव के साथ ही पंगा लेना चाहिए। उसको पता है गौरव ही नाम इतना बड़ा है कि अगर मैं इससे पंगा लूँगा तो हम दोनों टॉप 2 में रहेंगे, गौरव और मैं। तो हो सकता है मेरे फैंस इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाए या फिर और ज़्यादा जो है बढ़ जाए। अगर मैं गौरव के साथ पंगे लूँगा तो मैं टॉप 2 में जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस बनेंगे। सीज़न 13 उठा के देख लो, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ हम सब पारस छाबड़ा का नाम जोड़ रहे थे कि भाई वो आया है बड़ा नाम, लेकिन एन मोमेंट पे आसिम ने ऐसी गेम घुमाई कि सब लोग बाद में ना एंड में कंफ्यूज हो गए थे कि यार सिद्धार्थ जीतेगा या आसिम जीतेगा। जबकि सिद्धार्थ जो था, सिद्धार्थ की गेम की बात अलग ही थी, लेकिन आसिम ने जो गेम खेला था, सिद्धार्थ को जो वो छिड़ाने का काम करता या कुछ भी और,
वो अलग लेवल पे था और वो अचानक से ऊपर आया था। तो बशीर जो है ना वही करना चाहते, जैसे सिद्धार्थ वर्सेस आसिम हुआ था, बशीर वर्सेस गौरव करना चाहता है। और अगर करे क्यों ना यार, हर किसी को गेम खेलना है, हर किसी को दिखना है, हर किसी को ऊपर आना, तो डेफिनेटली वाई नॉट। वो भी अपना जो गेम है ना, बशीर ने एकदम सही ट्रैक पकड़ा है कि वो गौरव को जगाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे कि गौरव जाग गया, जैसे सिद्धार्थ को है ना सबसे ज़्यादा है ना पोक करता था आसिम, उसी तरह बशीर जो है ना गौरव को पोक कर करके ना जगा दे बस। क्योंकि ना गौरव, हमने देखा गौरव झगड़ा बड़े अच्छे से करता है, हर किसी को 1 to 1 वो आंसर कर सकता है। जिस तरह से कल 2 दिन से वो बशीर से बहुत लड़ाई कर रहा है, तो बशीर को समझ में आया यार मैं अभी इससे भिड़ूंगा, और इससे मैं भिड़ूंगा तो इससे दिखेगा। वही हो रहा है, बशीर और गौरव का पूरा झगड़ा जो है हमें देखने को मिल रहा है कल से, नहीं सॉरी परसों से, ये तो मैं दूसरे दिन कर रही हूँ। तो ये चीज़ें हो रही है घर में। तो बशीर ने जो ट्रैक पकड़ा है ना एकदम से पकड़ा है, और इससे ना उससे टॉप 2 टॉप 3 जाने के उससे जो चांसेस है ना ये और बढ़ेंगे। जितना ये गौरव से भिड़ेगा उतना ही ज़्यादा वो गौरव को भी दिखाएगा और खुद को भी दिखाएगा। आपको पता है उस दिन वो गौरव को क्यों भेजना चाहता था? गौरव को उस दिन वो टास्क में क्यों भेजना चाहता था? क्योंकि उसको अभिषेक से ठीक है लगवाना नहीं था खुद को, या इंजरी नहीं करवानी थी, वो सारी बातें तो ठीक है। लेकिन बशीर गेम बहुत शातिर दिमाग से खेल रहा है। देखिए अगर गौरव को पता है वो जाता कि वो दावेदारी का टास्क हो या कुछ भी, अगर वो दावेदार बनता भी तो अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है कि सारे कंटेस्टेंट मिलके एक को वोट करते। बशीर को पता है कि इस वक्त घर वाले ना बहुत ज़्यादा मेरे खिलाफ है, मेरे पास जो है ना अपना मुझे कोई वोट नहीं देगा। और ये चीज़ें ना उसने भाप ली है, बहुत अच्छे से भाप ली है कि पूरा घर में ना मेरे को वोट देने वाला कोई नहीं, एक जन भी मेरे पक्ष में नहीं है। इसलिए तो उस दिन वो अमाल के पास बोल रहा था, ये चीज़ें वो समझ चुका है और इसलिए वो गौरव से भिड़ रहा है। इसलिए गौरव वर्सेस बशीर ये बड़े अच्छे से कर रहा है। अब जितने गौरव के पक्ष में होंगे वो होंगे, लेकिन बशीर के साथ भी बहुत लोग जुड़ेंगे, देख लेना। और ये 2 ग्रुप बन के सामने आ सकते हैं। पहले जो है ना मेकर्स जीशान वर्सेस गौरव करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। शायद बशीर जो है ना, बशीर ने अपनी चाल और गेम पलट दी है। अब बशीर करेगा बशीर वर्सेस गौरव। अगर वो करेगा ऐसा तो एकदम बेस्ट होगी ये चीज़, क्योंकि वो भी दिखेगा और गौरव भी उभर कर सामने आएगा। क्या लगता है आपको? उस दिन वो वही ने इसीलिए नहीं गया उस दिन टास्क में, क्योंकि वो जानता था अगर मैं यहाँ गया भी और मैं कैप्टनसी के दावेदार बनता भी हूँ मेहनत करने से, अभिषेक के साथ भिड़ने से, अभिषेक से भिड़ने से मेरे को चोट भी लग सकती है, लेकिन मैं दावेदार तो बन जाऊँगा, गारंटी मुझे, मेरी अपनी टीम को, मैं इन लोगों को दावेदार बना लूँगा। लेकिन अगर हमारी पूरी टीम दावेदारी में चली गई तो सबसे ज़्यादा वोट गौरव को आएंगे, समझे? बशीर को कोई वोट नहीं करता एज अ कैप्टन, उसको पता है मुझे एज अ कैप्टन कोई नहीं बनाएगा, तो मैं क्यों अपने आप को इंजरी करवाऊँ, मैं क्यों घुटने छिलवाऊँ, मैं क्यों हाथ छिलवाऊँ, मैं क्यों पैर छिलवाऊँ फोकट का। तो ये जो है ना ये बहुत डीपली सोच के ना उसने गौरव को आगे किया। क्या लगता है? बिल्कुल सही है ना जिस ट्रैक को मैंने पकड़ा है, जो मैं बोल रही हूँ। तो बशीर ना बिल्कुल सही गेम, और बशीर की गेम ना जब से जीशान की टीम को छोड़ा है ना उसकी गेम बेहतर से बेहतरीन गई है। और अब नेहल भी ना सीक्रेट रूम में चली गई है। और अगर अब देखते हैं कि बशीर नेहल की तारीफ करता है या नेहल को कुछ भला बुरा बोलता है। अगर वो भला बुरा बोलता है नेहल सीधा गौरव के टीम में चली जाएगी, और फिर गौरव के पक्ष से नेहल जो है बहुत मुँह चलाएगी बशीर के खिलाफ, और बशीर जो है यहाँ से गौरव और नेहल दोनों पे वार करेगा। यहाँ पे मुझे लगता है फरहाना भी इस साइड आ जाएगी, बशीर के साइड होगी फरहाना, तो बशीर के साइड होगा अमाल, बशीर और अमाल होगा तो जीशान, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत हो जाएगा बशीर के साइड में, मुझे नहीं लगता वो गौरव के साइड में जाएगा। तो अमाल जो है मुझे लगता है उसको, अमाल किसी मतलब जीशान जो है ना किसी की सुनता नहीं, किसके पक्ष में जाता नहीं, लेकिन हो सकता है कि बशीर के पक्ष में जाए, क्योंकि बशीर अगर एकदम मस्त खेलने लगा तो हो सकता है
क्योंकि अगर गौरव और जीशान की ऐसी कुछ बुरी तरह से फाइट हुई तो वो बशीर का साथ देगा, क्योंकि होता है ना वो दोस्त का दोस्त दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ऐसा कुछ बस वैसे ही। तो जीशान हो सकता है कि बशीर के साथ खड़ा हो जाए और ये ना ये अलग टीम बनेगी। मैं बताती हूँ कौन, पता है? बशीर, अमाल, नेहल आएगी सीक्रेट रूम में। मुझे लगता है गौरव के पक्ष में जाएंगी, क्योंकि अमाल नेहल के खिलाफ बहुत कुछ बकेगा और ये सब सुन के नेहल जो है ना पार्टी चेंज करेंगे डेफिनेटली। तो बशीर, अमाल और अमाल और कुनिका और जीशान जहाँ पे होंगे वहाँ पर शहबाज होगा डेफिनेटली। तो बशीर, अमाल, जीशान, कुनिका, शहबाज, तान्या और नीलम, इनका अलग टीम होगा, इनकी अलग होगी टीम। और यहाँ से हो गए गौरव ना, नेहल भी वहाँ पे चली जाए, बता नहीं सकते। नेहल क्योंकि सीक्रेट रूम में ना ये गई ना नेहल, तो ये कोई ज़्यादा बुराई नहीं करेगा। हो सकता है अभिषेक नाम भी ना ले, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभिषेक की मैंने बैक बिचिंग देखी नहीं ज़्यादातर। तो अभी अभिषेक हो सकता है अशनूर बोल दे, लेकिन हो सकता है ऐसा। लेकिन यहाँ पे कौन होगा? गौरव, अभिषेक और अशनूर जो है ना थोड़ा अलग दिखेंगे हमें, अलग खेलते हुए। लेकिन जब भी टास्क की बात आएंगी ना, अभी ना यही भिड़ेंगे। कौन? गौरव, आवेश, प्रणीत ने जो कल टास्क में प्रणीत और आवेश ने जो अमाल की बोलती बंद की ना, वो काबिल तारीफ था सच में। मुझे लगता है वही चीज़ें देख के ना प्रणीत का एविक्शन नहीं हुआ है, और बहुत अच्छा किया। प्रणीत को 1 हफ्ते का और चांस मिला। मुझे लगता है प्रणीत को अपने आप को अब दिखाना चाहिए बड़े अच्छे से। तो और देख रहे हैं हम प्रणीत ने जिस तरह से अमाल की बोलती बंद की, बहुत अच्छे से की। आवेश ने भी, इनफैक्ट आवेश है ना नगमा के जाने के बाद ना बहुत खुल गया है भाई, बहुत खुल गया सच में। तो इनकी क्या कौन सी टीम है? मैंने पहली टीम तो बता दिया, अमाल वाली, बशीर वाली। तो यहाँ पे कौन होगा? गौरव, आवेश, प्रणीत, मृदुल और कौन रह गए? अभिषेक और अशनूर। ये दोनों इस टीम में तो रहेंगे, लेकिन ये पीछे से गौरव की बुराई भी करेंगे, हो सकता है। और अगर है ना गौरव को है ना, मतलब एक्चुअली ना अशनूर ने एक बोला भी, मैं बताऊंगी आपको। चलो अब है ना, अभी कल का जो सबसे पहले एक टास्क हुआ था, टास्क फ्रेम वाला टास्क, जो थंबनेल में ना रहने के लायक नहीं। थंबनेल तो पता ही होगा आपको कि ऐसा मतलब एक फ्रेम बनाई गई है, जिस थंबनेल में ना वो, अब आप कोई मूवी देखते हो ना तो थंबनेल पे सबसे पहले विलन, हीरो, उनकी फोटोज होती है ना। तो बस उसी थंबनेल में रहने के कौन लायक नहीं, जो घर में दिख नहीं रहा है, घर में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं उस बंदे की। तो वो टास्क था। सामने से बोलने की हिम्मत नहीं है कि पीछे से बैक बिचिंग कर दे। इस हफ्ते थंबनेल में से किसको ब्लैकआउट कर देना चाहिए और उसके मुंह पर ना ब्लैक क्रॉस करना है। तो सबसे पहले बशीर आया, बशीर ने गौरव को लगाया। मैंने कहा ना बशीर ने बहुत अच्छा ट्रैक पकड़ा है, गौरव को जगा रहा है बड़े अच्छे से। यही पकड़ना है उसको अभी, तभी वो दिखेगा भी, तभी वो गौरव को भी दिखाएगा। क्योंकि गौरव जो है ना भाई ठंडा पड़ गया था, गौरव को अभी जगा रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है वो। जगने दो गौरव को, क्योंकि जिस हद तक और सुनो, मैंने तो ये भी देखा है, मतलब सुना है सॉरी, कि गौरव की वाइफ शायद वाइल्ड कार्ड आएगी। गौरव की वाइफ की पर्सनैलिटी मुझे पता नहीं बिल्कुल भी कैसी है, वो क्या है, सॉफ्ट है, हार्ड है, एकदम कड़क स्वभाव वाली, कैसी मतलब कैसे नेचर है उसका कुछ पता नहीं। क्योंकि यहाँ पर ना एंगर होना, सारी चीज़ें होना बहुत, मतलब ये गौरव के साथ अगर उसकी वाइफ आ जाए ना तो ताकत दुगनी होगी गौरव की। अगर ये वाइल्ड कार्ड में ना गौरव की पत्नी को लाते हैं ना तो बहुत अच्छा करते फिर गौरव को जगाने के लिए। क्योंकि वाइफ से अच्छा तो कोई भी अच्छा पिन नहीं दे सकता भाई पति को। तो यही होता है भाई। तो बशीर ने गौरव को किया कि वो डिजर्व नहीं करता, क्योंकि उसका घर में कंट्रीब्यूशन 0 है, वो किसी मुद्दे में नहीं उठाता। इनफैक्ट अभी टास्क हुआ तो टास्क में भी मुझे आगे जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन खुद नहीं गया। ये एज अ लीडर क्या करता है, ये एज अ मतलब लीडर बनता है खुद, तो सबको मतलब पीछे से इशारे करता है, ये करता है। तो उसको खुद फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए। वो फ्रंट फुट पे आके नहीं खेलता, बैक फुट पे खेलता है गौरव के लिए, ये बोला, इसलिए वो डिजर्व नहीं करता फ्रेम में, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा है बाहर, ऐसा उसका कहना है। उसके कोई मुद्दे नहीं है,
उसके बाद हमने देखा कुनिका ने जीशान को किया कि 10-12 दिन से देखने रहे। तो जीशान बोला 10-12 दिन, अरे बशीर के कैप्टनसी में बिल्कुल एक्टिव था। वो बोली नहीं, फिर आप है ना उसके 1-2 दिन बाद दिखना बंद हो गए। वो बोला अरे मैं बीमार था, मुझे 103 बुखार था। तो भाई यही, वो पूरा हफ्ता सिर्फ सो रहे थे। इंसान बीमार है तो सोएगा नहीं तो क्या नाचेगा। तो भाई दोस्तों के मुद्दे में, हाँ जीशान सिर्फ अपने दोस्तों के मुद्दे में बोलते हैं, किसी और में टांग नहीं लड़ाते। तो ये बोला है, कुनिका ने ये कारण दिया है। उसके बाद नेहल ने तान्या को किया। नेहल ने जिस तरह से तान्या को डिकोड किया है ना, बहुत बेस्ट तरीके से किया है। नेहल तान्या को बड़े अच्छे से जानती है, पहचानती है कि विक्टिम कार्ड खेलती है, रो रो के ना सबको मतलब अपने बाजू में कर लेती है और सामने वाले के खिलाफ कर देती है। और ये चीज़ें हमने देखी थी उस टास्क में, जब कुनिका ने उसकी माँ पर, परवरिश पर सवाल उठाए थे। मैंने ये भी कहा था, अगर कोई होता ना जो अपनी माँ से बेतहाशा मोहब्बत करता है, प्यार करता है, अपनी माँ के बारे में सुन नहीं सकता, तो वो वहाँ से उठ के चला जाता है। अरे भाड़ में गया टास्क, मैं अगर नॉमिनेट भी होती तो होती हूँ, मैं अपनी माँ के बारे में ये सुन के नहीं लूँगी, ये होती चीज़ें। लेकिन उसने टास्क ख़त्म होने दिया, टास्क ख़त्म होने दिया। नॉर्मल थी तब तक बंदी, कुछ नहीं था। बाहर आते ही आंसू बहाने लगे और पूरे घर को खिलाफ किया। और ये सारा इंसिडेंट होने के बाद सबने कुनिका को बहुत कुछ बोला, भला बुरा। ये सारी चीज़ें होने के बाद उसने आवेश को बोला कि मेरे आंसू ही मेरी ताकत है। नेहल को उसने यही कारण दिया है, मैं अभी उस पॉइंट पे आ रही हूँ। मेरे आंसू ही मेरी ताकत है और मैं मेरे आंसुओं से ना सबको रुला सकती हूँ, सबको किसके भी खिलाफ कर सकती हूँ। तो ये चीज़ क्यों बोली उसने पता है, क्योंकि उसने कुनिका के खिलाफ ना पूरे घर को किया था, खुद अकेली बैठी रही और सबको काम पे लगाया था। तो यही उसको ने बोला। नेहल ने कहा तान्या विक्टिम कार्ड खेलती है, उसकी हिम्मत नहीं है कुछ भी बोलने की। उसके बाद तो तान्या ने कहा मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलती और मैं जो रोती रहती हूँ ना, यही मेरी ताकत है, इसी से मैं खेलती हूँ। वाह, वो तो हमको पता ही है। और फरहाना ने जीशान को किया कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं सिर्फ, और तान्या की बुराई करते हैं और उसी के साथ फिर बैठते हैं। तान्या के साथ क्यों बैठ रहा है जीशान पता है आपको? क्योंकि तान्या उसकी सेवा कर रही है। बिल्कुल, तान्या उसकी बड़ी सेवा कर रही है, उसको जो चीज़ें चाहिए। मुझे लगता है कुनिका की इसीलिए जल भुन गई होगी कुनिका कि इसने मेरी सेवा नहीं की और ये अब जीशान की सेवा कर रही है। उसके पैर दबा, उसको ये बना के दे, गर्मा गर्म रोटी खिला। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये तो मेरी बंदी थी, ये उसके पास चली गई, ये उसकी सेवा करती, उसके काम करती, इसको मेरी सेवा करनी चाहिए। इसलिए लगता है कुनिका ने भाई जीशान को किया है, क्योंकि जीशान ने अपनी तरफ मोड़ लिया है भाई उसको, तान्या को। तो फिर मृदुल ने तान्या को किया कि मुंह पर मीठी मीठी और पीछे पीछे बुराई करती है। तो तान्या ने कहा अरे यार ये कैसे बोलता है, और ये मुझे मुंह पे तो बहन बहन बोलता है और पीठ पीछे ये करता है। तो बोला तो बहन बोलता है तो क्या राखी बंधवाऊँ तेरे से अभी? हाँ, गेम खेलने आए, गेम खेलेंगे। तो तू यही ऐसे मुंह पर मीठी मीठी पीछे से बुराई करती है, जो कि ये सच बात है भाई। मृदुल ने अच्छे से बोला। उसके बाद गौरव ने बशीर को किया। सच कहूँ गौरव ने यहाँ पे बशीर को नहीं करना चाहिए था। ठीक है, बशीर उसकी मतलब है ना, ये ना क्या यार बदला लेते ना हम उस टाइप के हुआ कि इसने मुझे किया तब मैं इसको करूँगा। चलो ठीक है, ये किया भी उन्होंने। गौरव ने बशीर को किया कि वो खुद को सबसे ऊपर समझते। सच कहूँ यहाँ पर है ना गौरव, बशीर का आपसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। मतलब कड़वी सच्चाई है पर यही है। आप मुझे बताओ कोई भी कौन से टास्क में गौरव ने परफॉर्म किया है? बशीर के गिनवाओं में बशीर ने सबसे पहले ना वो कुनिका का साथ देते हुए वो पेंट किया था, अगर आपको याद है तो उसमें ना वो अभिषेक से भिड़ गया था। वो जो फ्रेंड्स उसके ऊपर पूरे ऐसे पकड़ के बैठा था वो बंदा। तो फिजिकल टास्क में वो बड़े अच्छे से आया था, तब कुनिका कैप्टन बनी थी। जाकर फिर से एक बार टास्क देखो कि बशीर का कंट्रीब्यूशन कितना है और फिर मुझे बताना। बशीर ने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूशन दिया है। उसके बाद वाला टास्क है वो पूल में वो गोर्ड फेंकने वाला, उसमें बशीर ने पूरा टास्क खेला है। अभिषेक के साथ खुला भिड़ा है। वो भिड़ा है कि नहीं भिड़ा है? वैसी आपकी गौरव जी कौन सी फाइट रही है? बशीर ने इनफैक्ट कई और से झगड़े भी किए, कितने झगड़े भी किए। तो बशीर जो है ना फ्रेम में बिल्कुल रहने के लायक है, क्योंकि बशीर का गेम दिखता है। और बशीर ने जिस तरह से आपको पकड़ा है ना, आप तो उसका गेम और ज़्यादा दिखेगा, निखर के आएगा। तो ये बड़े अच्छे से किया है उसने।
तो बशीर दिखता है। यहाँ पर मैं बोलूँगी कि गौरव को ये यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि वो खुद वो बोला कि वो खुद को ऊपर समझता है सबके। वो उसका कंटेंट है, वो तो वो चीज़ें करेगा ही सारी। तो उसने बोला शिट कंटेस्टेंट है। हाँ, तो उसने गौरव को अकेले को शिट नहीं बोला था, उसने सारे कंटेस्टेंट को शिट बोला था, है ना। सारे घर को उसने शिट बोला था। उसने गौरव का नाम लिया था? नहीं लिया था, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं लिया था उसने। तो यही बात है कि गौरव ने उसको किया, जिस पर मैं सहमत नहीं हूँ पर्सनली। तो उसके बाद प्रणीत ने तानिया को किया कि कभी स्टैंड नहीं लेती, कभी खड़ी नहीं रहती, पेट पीछे बुराई करती है। ये सारी चीज़ें बोला। उसके बाद अमाल भाई, अमाल आया। अमाल तो कुछ अलग है। मैं ना गौरव को नहीं, मैं तो वैसे 3 लोगों को करना चाहता हूँ, गौरव, प्रणीत और आवेश, इन तीनों को करना चाहता हूँ। पर फिलहाल मेरा एक ही नाम है, गौरव, क्योंकि प्रणीत और आवेश इसके चेले चपाटे ये इसके ये इशारों में गेम खेलते हैं। तो मैंने देखा कि गौरव जो है इस तरह से टास्क में इशारे कर रहा था, और प्रणीत और वो जो है वो देख रहे थे और वो उसको फॉलो कर रहे थे, ये ऐसा कुछ बोला। और तभी भाई प्रणीत ने बोला, तू क्या करता है भाई, तू पहले चीज़ें करता है, तू फिर बाद में सॉरी बोलता है, तो तू ना अपनी चीज़ों पे डटा रहे भाई, तू बाद में ना सॉरी बोलने को मत आ, समझा ना। तू अपनी चीज़ों पे ना अड़ा रहे, बाद में क्यों सॉरी 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 करता है तू। और सच कहूँ कि वो है ना अमल ने वो जेबरा वाला है ना, वो आना चाहिए। देखते सलमान खान क्लास में बोलते कि नहीं। तो तू ना क्यों नहीं बोलता। उसके बाद भाई आवेश भी बोल पड़ा कि भाई तू बोलता है, तू किसका चेला है, तू जीशान का चेला है, तू वो देख वो तू जीशान भाई दिन भर करता रहता है, तू उसका चेला है। तो इसके ऊपर भाई बोला, अरे तो तू इस पे बढ़ गया अमल, अरे तू तो ज़्यादा बोली मत, तू अभी दिखने लगा है, तू दिखता भी नहीं, तेरे को पता है तेरे को कोई गिनता भी नहीं, ये सब चीज़ें हो गया। और तू सुन, तू अपना दरबार कहीं और चला, हम मालिक के मालिक बनेंगे, ऐसा कुछ डायलॉग बोला भाई उसने। तो ये इशारों में गेम खेलते। फिर आगे बोला, चल बे सुन के ले लूंगा अमल, समझा ना तू। उसके बाद प्रणीत बोला, तेरे को डिसलाइक इसीलिए दिया था कि तू है ना ऐसे दल बदलू है, तू है ना ऐसा ही है, तेरे को इसीलिए मैंने डिसलाइक दिया था तुझे, समझा ना। फिर आवेश, फिर सॉरी मत बोलना, अपनी चीज़ों पे आड़ा रहे तू, सॉरी मत बोलना, जो चीज़ बोल दी वो बोल दी भाई। वाह, आवेश छा रहा है। नगमा जाने के बाद तो एकदम खुल गया नींद से बंदा, कॉफ़ी असर कर गई। फिर वो बोला, मैंने बोला ना, अरे तू अपना दरबार संभाल, मालिक बनते, ऐसा बोला था वो। और उसके बाद भाई कुनिका जी, मुझे मत बोलिए आप। बशीर, हाँ बशीर बोल रहा था कुछ कुनिका जी को। यहाँ पे इनका अलग ही चल रहा था। उसके बाद जीशान बोला, जीशान ने बुलाया कुनिका जी को। किसी और को लड़वाती है और फ्रंट फुट पे नहीं खेलती। कौन? कुनिका जी। जी हाँ, मैंने भी देखा है ये चीज़ें कि फ्रंट फुट पे कुनिका कभी नहीं आती, हर किसी को लड़वाती है। पिछले आप अगर टास्क उठा के देख लो, या फिर घर में भी कोई भी चीज़ें देख लो कि वो किसी और को लड़वाती है। पिछली बार भी आपने देखा था जब फरहाना और वो मतलब फरहाना जब बहुत चिड़ी हुई थी, तब कुनिका जी के पक्ष में किसी ने, हाँ अमाल और बशीर और वो आए थे। तो कुनिका जी है ना किसी और को लड़वाती है, बैक फुट पे खेलती है, फ्रंट फुट पे नहीं खेलती, ऐसा जीशान का कहना है। तो शहबाज ने अशनूर को किया कि अभिषेक के बगैर जो हुए ना ये कुछ नहीं है, दिन भर अभिषेक के साथ बैठती है, इनका क्या है रिश्ता पता नहीं। तो अशनूर जो है ना मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिखती। फिर आवेश आया, आवेश ने नीलम को किया कि खुलकर खेलना चाहिए भाई, ये ना क्या बोला था वो, स्प्लिट क्या वो गेम खेलती है, सबको खाना बना कर देना, मतलब तो ये गेम नहीं होता, गेम के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर आप सबको खाना खिलाओगे और सबको मतलब अपनी तरफ रखोगे तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। चाय बनाओ, खाना बनाओ, कॉफ़ी पिलाओ, कॉफ़ी बनाओ, ये घर में, बाकी कुछ आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसके बाद हमने फिर अमल बीच में बजने लगा, तेरे को क्या पता नीलम क्या करती क्या नहीं। तो वो कौन बीच में, बशीर या शायद आवेश बोला कि भाई तुम्हारा टास्क नहीं, तुम चुप रहो। उसके बाद अमल बोला, नीलम तेरे को कुछ बोलना नहीं है उसको, तो कुछ बोलेगी नहीं आवेश को, वो तेरे पे इल्ज़ाम लगा है तो कुछ बोलेगी नहीं।
नीलम बोली मैं अभी नहीं बोलूँगी, मैं बाद में बोलूँगी। अच्छा ठीक है। उसके बाद भाई हमने देखा तानिया मृदुल को करती है, ये घर के मुद्दों में आवाज़ नहीं उठाता है, ये भाई भाई बोल के पीछे से ऐसी चीज़ें करता है, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो फिर मृदुल भी बोला तो ये क्या चाहती मैं इससे राखी बंधवाऊँ तो हाँ भाई भाई बोल के, हाँ तो इसको गेम में कुछ करना नहीं क्या, अरे जो कुछ बोल रही है मुंह पे बोलना, तो पीछे क्यों पड़ी है, मतलब पीछे क्यों बोलती है ऐसा। उसके बाद अभिषेक ने शहबाज को किया कि सेफ गेम खेल रहा है और मतलब अशनूर और मेरी जो दोस्ती है इसके बीच में किसको बोलने का नहीं, और हमारी बहुत अच्छी से दोस्ती है और तुम बीच में ना बोलो और तुम सेफ खेल रहे हो और तुम भीड़ का हिस्सा हो। अशनूर और मैं किसी भीड़ का हिस्सा नहीं है, ना हम किसी के इशारों पे चलते। वाह यार वाह। उसके बाद नीलम ने गौरव को किया कि भाई कन्वीनियंस के हिसाब से गेम खेलते हैं गौरव जी, खेलते हैं, दूसरों को आगे करते हैं और खुद ना पीछे से दिमाग लगाते रहते हैं और मतलब उनको गारंटी हो गई कि वो टॉप 5 में है, उनको इस बात की पूरी गारंटी हो चुकी है कि वो टॉप 5 में है। उसके बाद अशनूर ने गौरव को किया, ये बहुत शॉकिंग था, अशनूर ने गौरव को किया कि मतलब है ना वो है ना फ्रंट फुट पे आके नहीं खेलते, मतलब अगर उसने कहा कि बशीर और अभिषेक कितनी बार भिड़े हैं, मैंने गौरव जी से कहा कि जाओ आप जाओ, हाँ मतलब अभिषेक की तरफ से जाओ, लेकिन गौरव ने कहा मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, वो अपना अपना देख लेंगे। तो सच कहूँ ये जो है ना यही गौरव को है ना मतलब टीम बनाने से ना सब रोक रहा है, क्योंकि ना अगर अशनूर ने अगर गौरव से ऐसा कुछ कहा भी था ना तो गौरव को सच में अभिषेक की मदद करनी चाहिए थी, पता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते ना फिर आप टीम कैसे जोड़ोगे यार। मुझे नहीं लगता यार अशनूर और अभिषेक है ना गौरव की टीम में जुड़ेंगे, लेकिन देखते अगर उसकी पत्नी की एंट्री होती है और बाद में चीज़ें बदलती है ना तो हो सकता है, क्योंकि अगर उसकी पत्नी ने उसको गेम डीपली समझाती तो वो समझ जाएगा कि क्या करना है। तो भाई ये होगा। फिर उसके बाद भाई थंबनेल से बाहर हुआ गौरव, ये बिग बॉस ने अनाउंस किया और गौरव को बाहर किया क्योंकि बहुत लोगों ने ना टारगेट किया गौरव को, और बिल्कुल सही है क्योंकि गौरव सच में जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा दिख नहीं रहा है, घर में कुछ दिख नहीं रहा है, और इसी के ऊपर घर वालों ने बिल्कुल सलमान खान ने खुद इनकी क्लास लगाई है। तो बिग बॉस थंबनेल से बाहर हुए फिर अमल, प्रणीत और आवेश, हाँ तुम लोग जीके के चेले हो, ये बोला। फिर प्रणीत और प्रणीत बोला तू जीशान का चेला है ये हुआ घर में। फिर उसके बाद नीलम, आवेश तूने मेरा नाम क्यों लिया रे, हाँ मैं खाना ना अपने मन से बनाती हूँ, मैं ना कोई मेरे बाजू में रहे कोई मुझे नॉमिनेट ना करे इसके लिए मैं बनाती नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। यार सच कहूँ नीलम, जब आप खाना वाना बनाती हो और जब बिग बॉस ने ये चीज़ें सामने आकर बोली थी, मतलब जब नॉमिनेशन ये डिस्कस कर रहे थे तब बिग बॉस ने सजा दी थी, अगर आपको याद है नीलम जी, तब आपने नहीं क्या सब जगह जा जाके रोई थी, आप इमोशनल हुई थी और आप सब मेरे मुंह पे अच्छे बोलते हैं, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ ये चीज़ें बोलते हैं, और फिर पीछे से मुझे नॉमिनेट कर दिया। तो आपको ये चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए था ना नीलम कि मैं नॉमिनेशन से बचने के लिए आपको खाना नहीं खिलाती, तो वो चीज़ें वहाँ पे यहाँ पे पूरी गलत हो गई। सोच के देखो वो एपिसोड और ये एपिसोड, यहाँ पर जो उसके बाद तू ना लोगों से लड़ने से सकता इसलिए तू मेरा नाम ले रहा है, समझा ना, ये बोली। उसके बाद कुनिका ने बशीर से हाथ मिलाकर कहा था कि मैंने तुम्हारा बदला लिया है जीशान का नाम लेकर, ये बोलिए। तो बशीर बोला भाई आपको तो ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए, मैं अपना देख लूँगा, मैं अपना बदला खुद ले लूँगा, मुझे किसी को मेरा बदला लेने की तो एटलीस्ट ज़रूरत नहीं, मैं अपनी चीज़ें देख लूँगा। तो ये बोला भाई बशीर। उसके बाद आवेश नीलम का झगड़ा होता है, भाई तूने बदला लिया है, ये नीलम बोले तूने बदला लिया है। तो आवेश बोला चल निकल लेफ्ट ले चाय बना, चल निकल लेफ्ट ले चाय बना, चल 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 निकल लेफ्ट ले चाय, गाना चालू हो गया इनका। हाँ अभिषेक फिर वो आवेश बोल रहा था, तो और नीलम का ये जो है ना वो झगड़ा, यार ये ना गाने में बोल रहे थे, ये 1 to 1 झगड़ा करते ना बड़ा अच्छा लगता है, पता है गाने में बोलने से अच्छा है, मतलब चाय वाली नहीं सॉरी सॉन्ग वाली फीलिंग उन्होंने उसमें लगा दी थी राइम से जोड़कर। तो उसके बाद हमने देखा भाई अभिषेक और आवेश, इनको ना कॉल आउट करना पड़ेगा यार, सच में इनको कॉल आउट करना पड़ेगा, ये बहुत तो उड़ रहे हैं। मुझे लगता है ये अमाल की बातें कर रहा है,
शायद अमाल बशीर और उनकी बातें कर रहा है अभिषेक आवेश। बशीर बोला, जीके आपको कितनी मिर्ची लगी है? जीके क्या बोला था ये इंग्लिश में? आर यू ट्रिगर, आप ट्रिगर हो रहे हो मुझसे, आप ट्रिगर हो रहे हो मुझसे। फिर जीके बोला, मुझे क्यों लगेगी भाई मिर्ची, मुझे ना मिर्ची नहीं लगी, मुझे ये बाथरूम एरिया वाली बात है, ये सब टास्क होने के बाद मुझे दुख हुआ कि मैं 20 साल से घर को छोड़ के यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने 4 शो किए हैं और आप सब ना मुझ पर बहुत लाउड हो रहे हो। फिर ये सारी चीज़ें बोलने के बाद बशीर बोला, यार सच कहूँ जी कि सठिया गए हो आप सठिया गए हो आप। गौरव बोला, थैंक यू यार, थैंक यू। तो ये है ना, ये जो है ना, मुझे लगता है गौरव की अगर बीवी आती ना यार, सच में शो को जो तड़का लगेगा ना, वो अलग लेवल का लगेगा। बिग बॉस अगर आप मैं तो बहुत ही छोटी रिव्यूअर हूँ, लेकिन है ना, अगर आप मेरी अगर कोई भी रिव्यू देख रहा है आम इंसान, अगर आप बड़े रिव्यूअर को जाके नीचे कमेंट में बोल दो ना कि यार सच में इसकी बीवी आनी चाहिए, ताकि गौरव जो है ना वही बहुत अच्छे से खुल जाएगा और प्लस उसकी बीवी भी, तो किसी वाइल्ड कार्ड की किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये गौरव वर्सेस बशीर देखने का ना मज़ा ही कुछ और होगा। क्या लगता है आपको? फिर तान्या और मृदुल का झगड़ा हुआ, हमने देखा इसके ऊपर के वो बोली तान्या, हमको बहन बोलता है, ये फिर से चीज़ें हुई हैं, फिर से उनकी हुई है कि हमको बहन बोलता है और पीछे से ये सारी चीज़ें तू करता है। हाँ, वहाँ नाम लेता है तो तू, हाँ मृदुल बोला, अगर तू नाम नहीं ले सकते तो तू घर चली जा भाई, तू घर चली जा, तो यहाँ पर रिश्ते निभाने तो घर चली जा, तू यहाँ पे क्यों है? तान्या बोली, तेरे जैसे घटिया ना दिखे ना उससे अच्छा है। तो मृदुल बोला, तू ना बात मत कर, तू घर चली जा, तेरे को इतना अच्छा दिखना है, तेरे को इतनी मतलब चीज़ें गलत लग रही ना, तू घर चली जा। तू अगर सुन नहीं सकती ना सच्चाई, तू गेम नहीं खेल सकती, तू घर चली जा। उसके बाद भाई एक मिनट, ये सब होने के बाद सलमान सर आए भाई, इसलिए बोली वीकेंड का वार बहुत छोटा हुआ, क्योंकि इन चीज़ों की भसड़ बहुत ज़्यादा मच चुकी थी। मतलब ये सारी चीज़ें ही कम से कम मुझे लगता है 1 घंटा इन चीज़ों ने ले लिया, एक टास्क ने और उसके बाद इन झगड़ों ने। उसके बाद सलमान सर आए, फिर फरहाना, क्या बात है यार फरहाना, आप एक्टर हो, परफॉर्मर हो, मिमिक्री करती हो, पीस एक्टिविस्ट हो, क्या हो आप? हाँ, और बड़े अच्छे से परफॉर्म करती हो आप। ये परफॉर्मेंस पता है कब का है? जब वो मुझे लगता है वेज नॉन वेज वाला जो बसड़ झगड़ा चल रहा था ना, तब बेडरूम एरिया में गौरव और प्रणीत है ना, इसकी परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे थे। इज़ द टाइम टू डिस्को, ऐसा कुछ गाना था ना, डिस्को वाला कोई गाना कर रही थी और ये एंजॉय कर रहे थे, और वो बोल रहे थे बाहर की चीज़ों से हमें कुछ लेना देना ही नहीं। तो इसी के ऊपर अब सलमान खान देखिए कैसा सुनाते हैं। पीस एक्टिविस्ट हो, क्या हो आप फरहाना? आप परफॉर्मेंस, एक काम करो, फिर से एक परफॉर्मेंस हो जाए, चलिए। फिर भाई फरहाना ने सच में परफॉर्मेंस दिया। हाँ, फिर उसके बाद तान्या की मिमिक्री की फरहाना ने, जो कि बहुत अच्छी थी। फिर सलमान आए गौरव के पास, क्या गौरव क्या हाल है? आपके क्या हाल है गौरव? तो क्या बात है गौरव? फिर गौरव बोला, मैं अच्छा हूँ सर, मैं अच्छा हूँ। फिर क्या बात है गौरव, थंबनेल में आपको सबने जो है ना ब्लैकआउट कर दिया यार थंबनेल पे, क्या है? तो गौरव बोला, मैं स्टैंड नहीं लेता ना, वो ऐसा सोचते हैं, पर मैं उनको क्यों बताऊँ कि मैं किसके लिए स्टैंड लेता हूँ? कुछ नहीं, मेरी गेम अलग है, मेरे स्ट्रैटेजीज अलग है। सलमान बोला, सोचा नहीं है उन्होंने, घर में मुद्दों में पार्टिसिपेट नहीं किया है आपने, आप तो फरहाना की परफॉर्मेंस एंजॉय करने में लगे थे, इसलिए मैंने बोला आपको, मैं पूछ रहा हूँ आपको परफॉर्मेंस कैसा लगा? अच्छे हो ना, मतलब बहुत अच्छा किया ना उसने, परफॉर्मेंस अच्छा लगा फरहाना का आपको? तो ये सारी चीज़ें बोली। हाँ, वैसे भी घर में इतने झगड़े चल रहे थे, इतने मुद्दे चल रहे थे, और आप मस्त परफॉर्मेंस देख के जो है ना टाइम निकाल रहे हो, वाह, और आप परफॉर्मेंस देखते रह गए गौरव। हाँ, पर बाहर लगेगा कि फुटेज आपको मतलब दिखना नहीं है, फालतू की फुटेज नहीं लेनी है, लेकिन यही तो चीज़ें, आगे घर के मुद्दों में बोलना होता है, ये बातें सच है।
पर बाहर लगेगा कि मैं फुटेज के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उनको आप कैसे समझाओगे? सोचिए, आपके जो फॉलोवर है, आपको जो फॉलो करते हैं, जो आपके फैंस हैं, वो गौरव को देखना चाहते हैं। और अगर आप घर में कुछ कर नहीं रहे हो तो आप हम फैंस को क्या दिखाएंगे? अगर बाहर वाले बिग बॉस पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि हम लोग आपकी फुटेज जो है काट रहे हैं, लेकिन क्या आप उस पर रोशनी डालोगे कि आप घर में कुछ नहीं कर रहे हो? बताइए गौरव। तो आप बताइए कि आप खुद को कहाँ रखते हैं? ये बोला। फिर इसलिए फरहाना को मैंने थोड़ा डांस करने को कहा, क्योंकि पूरे वीक ना आप यही कर रहे थे। फिर अब आपको घर में कोई और मुद्दे नहीं दिखाई देते? और घर में बहुत सारे मुद्दे हैं गौरव। हाँ, तान्या के बकलावा खाने के लिए दुबई जाती है या कहीं जाती है, ये घर का मुद्दा नहीं है। हाँ, तान्या बकलावा कहाँ खाने जाती है, ये घर का मुद्दा नहीं है गौरव। वो बाहर का मुद्दा है। घर के मुद्दों में टाइम नहीं आपको, और तान्या बकलावे खाने कहाँ जा रही है उसकी पंचायती करनी है आपको। वाह। तो इन्हें ये कहा, यहाँ वीकडेज में आपको पता है 450 मिनट होते हैं, और इसमें आप कितने नज़र आए हो? आप कितने नज़र आए हो पता है आपको? ये सलमान सर ने गौरव को बोल रहे थे कि सिर्फ 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट आप नज़र आए हो गौरव। आपका शो में कंट्रीब्यूशन कितना है? सिर्फ 20 मिनट का, 450 मिनट में से। आपके पास जवाब है या आपके पास अब जवाब ही नहीं है गौरव? आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा कि आप सिर्फ 20 मिनट नजर आए हो अपने फैंस को। फैंस के लिए कितनी निराशाजनक बात होगी है। तो ये सलमान खान ने जो क्लास है ना सॉलिड वाली गौरव की लगाई है। सलमान बोले, फिर तान्या जी आप बताइए क्या राज है? गौरव के क्या राज है? आप बताइए। तान्या, वो उनका कहना है भाई मैं शांत रहूँगा तो मैं शांत रहूँगा, तो मैं नॉमिनेट नहीं होऊंगा, मैं नॉमिनेट नहीं रहूँगा, मैं किसी और की बसड़ में क्यों पढ़ूँ, मैं किसी और में मुद्दों में हाथ क्यों डालूँ, मेरी जो स्ट्रेटेजीज है वो अलग है, मेरा गेम खेलने का तरीका अलग है, मैं कुछ अलग करके दिखाना चाहता हूँ। ये सब सारी चीज़ें वो तान्या ने बताई। उसके बाद बशीर को बोला, भाई टास्क में ये हमेशा बोलते रहे, मतलब बशीर को पूछा, बशीर आप बताइए। तो भाई वो टास्क में हमेशा बोलते रहे कि तू जा तू जा तू जा, वो समझ नहीं रही है और ना ही कुछ कर रहे हैं। मैंने उनको बोला कि मुझे इंजरी हुई है पिछले टास्क में तो आप जाइए, तो लेकिन वो टास्क में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेते भाई। ये बोल रहा था बशीर कि कौन से भी टास्क में, फिजिकल टास्क में ये इन्वॉल्व ही नहीं होते, और घर के मुद्दों में भी बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनकी भाई। तो और कुछ नहीं करते, और वो बोलते मैं दिमाग से जाऊंगा, तो ये दिमाग का गेम है, मैं दिमाग से आगे जाऊंगा, तो ये कैसा गेम है? तो सलमान बोले, गौरव आप बताइए, ये सोने का जो टास्क हुआ है, मतलब सोना जो गिनना था, सोना जो लूटने का टास्क था, उसमें आपका पार्टिसिपेशन है वो क्या था? तो गौरव बोला, देखिए मैंने बशीर को जाने के लिए बोला था, लेकिन बशीर बोला कि यार ये अभिषेक जो है मेरे को, मतलब अभिषेक मुझे इंजर कर देगा, या फिर मेरे को पहले इंजरी हुई है, ये बशीर तो मुझे मार देगा, ये कर दे, मारेगा, वो करेगा। तो और बशीर के और इस बार है ना, मतलब वो मेरे साथ झगड़ा भेड़ा तो मैं उसको सीधा मार दूंगा, ऐसा बोला बशीर। इसलिए फिर सर मैं जाना चाहता था, फिर प्रणीत, मैंने सोचा कि प्रणीत इस हफ्ते नॉमिनेट है तो मैं उसको चांस दूँ, तो मेरे अलावा वो चला जाए, आपने कॉमेडी एक्शन, हाँ। तो उसके बाद मतलब ये बोला उसने। फिर सलमान खान ने कहा, आपने कॉमेडी एक्शन सब कुछ किया है, आप एक्टर, आपने सब कुछ किया है, बाकी के सदस्य देख के इमिटेट तो नहीं हो रहे हैं, हाँ, आप समझदारी यूज नहीं कर रहे हो। तो टास्क में क्या कंट्रीब्यूशन है आपका? कुछ नहीं। तो मृदुल आप बताइए कि गौरव के टास्क में क्या कंट्रीब्यूशन था? बशीर बोला, सॉरी मृदुल बोला, भाई ये सिर्फ तालियां बजाने का काम कर रहे थे पीछे से। तो भाई मृदुल भी सीधा बोल पड़ा, तालियां बजाने का काम जो कर रहे थे। बशीर हंस पड़ा। बशीर बोला, बजा जाएगा ना तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इंजरी की वजह से मैं नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे को इंजरी हुई, और अगर वहाँ पे अगर कुछ और लग जाता तो मैं सीधा उसको मार देता, अभिषेक बजाज को, इसलिए मैं नहीं गया। और उसको पता है, उसने हाथ उठाया तो घर से बाहर भी
बिग बॉस निकाल देंगे, तो इसलिए वो गया नहीं। लेकिन सच को मैंने कहा ना वजह क्या थी, वजह कुछ और थी, क्योंकि उसको पता है वो कैप्टन नहीं बनने वाला था। उसको दावेदारी तो मिल जाती है लेकिन कैप्टन कोई नहीं बनाता, तो उसको लगा क्यों मैं अपने आप को और ज़्यादा इंजर करूँ, इसको बेचता हूँ गौरव को। फिर उसने वो बोला, फिर अमल वाला भाई मैं संचालक था और फराना वगैरह की जो फाइट चल रही थी, तो फिर मैंने बोला जीके को भाई तू पीछे से जा, तो वो बोला मुझे ट्रिगर मत कर। तो इसमें भाई मैं क्या ही बोलूँ बताइए, मैं तो ट्रिगर भी नहीं कर रहा था। मैंने बोला इनफैक्ट कि गौरव तू आजा खेलने, तू आजा खेलने। तो इनकी कुछ अलग ही चीज़ें थी कि भाई इन्होंने लड़कियों को आगे कर दिया और सब लड़के जो है पीछे खड़े रह गए। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर वो उसका अलग था गौरव का कि मुझे ट्रिगर मत कर। फिर गौरव बोला मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर, ऐसा बोला। प्रणीत नॉमिनेट था इसलिए मैंने बोला कि तू कर ले, तू मतलब दिख जाएगा और तू नॉमिनेट है, अगर तू कर लेगा तो अच्छी चीज़ें हुई। लेकिन प्रणीत भी तो आगे नहीं आया यार, प्रणीत को आप आगे कर देते, प्रणीत को बोलते भाई जी जान से खेल तू टास्क। लेकिन आवेश ने बड़ा अच्छे से किया था उस टीम से। उसके बाद हमने देखा भाई सलमान, हाँ सलमान बोले बशीर को, बशीर ये तुम किसका ब्लाउज पहन के आया है भाई। तो मैंने देखा यार सच में बशीर का इतना ही मतलब, वो बोला ये क्रॉप टॉप है क्या, क्रॉप सूट है क्या, क्या बोला भाई अंग्रेजी में बहुत, तो क्रॉप ब्लाउज है क्या, क्रॉप टॉप है और ये अलग है। और फिर वो लड़कियों वाला स्कर्ट क्यों नीचे पहना है तूने, तो बोलता है नो नो सर मैं डिज़ाइनर को बोलूँगा ये ऐसे कपड़े ना दे मुझे ऐसा वैसा। हाँ तो भाई बॉडी बहुत अच्छी है आपकी, तो मस्त ऐसे कपड़े। सच में यार बशीर के नाच कपड़े समझ में आए, आपने देखे होंगे तो देखना एक बार फिर से। तो एकदम ब्लाउज ही लग रहा था वो अलग टाइप का। तो बोला नहीं नहीं मैं अपने डिज़ाइनर को अभी कॉल आउट करूँगा सर और मैं बोलूँगा कि अच्छे से कपड़े लाए। तो अब फिर सलमान दर बशीर इंजर्ड है, हाँ बजाज इंजर्ड है, इसलिए फ्रंट फुट पर नहीं खेल रहे हो आप गौरव। गौरव को बोला फिर कि फ्रंट फुट पर ना गौरव आप खेल नहीं रहे हो। गौरव जैसे पिछले टास्क में बशीर नहीं आप मतलब ठीक है बशीर नहीं आप जाते, लेकिन फिर भी टास्क जो है पूरा नहीं हुआ आपकी वजह से, ये बोला है उसको। क्योंकि बशीर नहीं गया ठीक है, ठीक आप पूरा कर सकते थे टास्क। बशीर पिछले टास्क में परफॉर्म कर चुका है, बशीर अपना बेस्ट दे चुका है और आगे भी देगा, वो बात तो अलग है। फिर सलमान ने बोला इनसिक्योर हो रहे हो आप, टास्क खेलो। इंजर वगैरह का कुछ नहीं, सोफा पे बैठे रहते हो आप, हाँ कमेंट्स पास करते रहते हो, हाँ कमेंट्स पास करते रहते हो। मैं आपको झूठा नहीं कह रहा हूँ, आपकी ऑडियंस देखती है ना तो बुरा लगता, उनको बुरा लगता होगा कि आप है ना रियल गौरव दिखाओ, आप अनुज को मत परफॉर्म करो, आप आपका गौरव एज अ पर्सनैलिटी गौरव खन्ना क्या है वो दिखाओ बिग बॉस में। आप ये बात तो सच है, तो दिखाओ आप कि कैसे बॉसी नेचर है आपका या फिर कुछ अलग है तो दिखाओ आप। तो लोगों पे छा जाओ यार, क्या कर रहे हो। लोग ये ना बोलना लोग ये बोलना ना चालू कर दे यार, ये कितना ओवररेटेड है यार, तो ये बोलना ना चालू कर दे। भाई सलमान खान ने ये बोला, ये आप बताइए बोरी क्यों लाई है यहाँ पे, बोरी क्यों लाई है यहाँ पे। कहीं सोचा था आपने, आपकी भी हालत ना इस बोरी की तरह कोने में पड़े रहने की ना हो जाए, इसीलिए। गौरव बोला मुझे बोरी नहीं बनना है सर, मैं समझ गया मुझे बोरी नहीं बनना है। और मृदुल आपके दोस्त को समझाया हमने, आपके दोस्त को ना समझाया है हमने, तो स्क्रिप्ट पर काम करने वाले हो ना, ऐसा कुछ बोला भाई। हाँ स्क्रिप्ट पे काम करने वाले हो ना। उसके बाद मृदुल आप तो दिखते ही नहीं भाई, कितने फॉलोअर्स है आपके, कितने सब्सक्राइबर है आपके। तो भाई मेरे सब्सक्राइबर और फॉलोअर मिला के कुछ है 35 मिलियन। हाँ और बताइए इनमें कितने खरीदे हैं आपने, खरीदे कितने इनमें आपने। हाँ क्योंकि यहाँ दिखते ही नहीं हो भाई तुम तो, दिखते ही नहीं हो। वो लोग क्या सोचेंगे, मृदुल कैसा है, मृदुल क्या खेल रहा है, मृदुल क्या परफॉर्म कर रहा है, मृदुल तो दिखता ही नहीं, ये सोचेंगे ना। 3.5 करोड़ की जनता आपके साथ जुड़ी हुई है और आप उनको क्या दिखा रहे हो, खुद को क्या प्रेजेंट कर रहे हो, वो सोचा। +1 की कैटेगरी में आते हो आप, +1 की कैटेगरी में आते हो आप। किसको लोग फॉलो कर रहे हैं उनको असली पर्सनैलिटी दिखाओ भाई,
कि वो 3.5 करोड़ की जनता किसको फॉलो कर रही है, वो लोगों को आप दिखाइए। हाँ, आप टास्क खेल रहे हो पर आप छत्र छाया में चल रहे हो किसी की। ये गौरव के लिए टॉन्ट था, क्योंकि मृदुल जो है गौरव और उनके पास ही बैठता है। तो आप जो है ना छत्र छाया में चल रहे हो। फिर मृदुल बोला भाई मुझे खुद ही मतलब लगता था कि मतलब थोड़ा सा ये हो रहा था उसको। फिर हमने देखा भाई टास्क इम्पोर्टेंट है ना, टास्क इम्पोर्टेंट है, टास्क, सॉरी कॉल आई थी। तो टास्क इम्पोर्टेंट है पर शो पर्सनैलिटी का है ना, जो मूवमेंट मतलब जो मूवमेंट चलना चाहिए उस मूवमेंट में ठंडा चल रहे हो यार, आप बहुत ठंडे जा रहे हो। कौन उठाता है ओपिनियन देने का, ओपिनियन रखने का सामने आपको। मतलब ये सलमान ने मृदुल की भी क्लास लगाई है कि भाई तुम्हें दिखना होगा, 3.5 करोड़ की जनता को तुम दिखा क्या रहे हो, तो तुम भी जाग जाओ भाई, जाग जाओ। ये गेम देखते हैं ना फॉलोअर तो कुछ कर नहीं पाएंगे, समझे, क्योंकि बिग बॉस की जनता अलग है भाई। ये जो मिलियन वगैरह जो फॉलोअर है ना तुम्हारे, ये बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे जब आपका घर में कंट्रीब्यूशन 0 होगा, कुछ नहीं होगा। तो फॉलोअर भी कुछ कर नहीं पाएंगे, भले वो कितने ही हो। तो ये हिंट मिल गया है भाई मृदुल को। मुझे नहीं लगता मृदुल टॉप 5 में जाएगा, क्योंकि सलमान ने खुद कह दिया है अभी कि आपके कितने भी फैन वोट करें या फिर आपके कितने भी मिलियन ट्रिलियन फॉलोअर हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप घर में कुछ नहीं हो ना तो कोई फॉलोअर आपको बचा नहीं पाएगा। तो फॉलोअर के भरोसे मत ही बैठो तुम, वोट्स के भरोसे। नगमा के कितने थे, नगमा के थे भाई 90 लाख के करीब थे यार, मुझे लगता है 9 मिलियन है उसके, 9-9.5 मिलियन। तो वो गई ना घर से, तो कौन से फॉलोअर के बेसिस पर आप चीज़ें घर में कर रहे हो। घर में कुछ कर लो, दिख जाओ, फॉलोअर कुछ करने नहीं वाले। घर में अगर तुम कंटेंट नहीं दोगे ना तो फॉलोअर कुछ नहीं करेंगे। तो भाई यहीं पे ना आज का एपिसोड जो है ख़त्म हो गया, और बाकी की क्लास है ना, जो अभिषेक वाला मुद्दा है ना वो कल निकलेगा। और सच कहूँ तो अभिषेक की आंखें खोलने की कोशिश की सलमान खान ने। सच कहूँ ये बहुत अच्छा किया है सलमान खान ने, क्योंकि अभिषेक जो है ना प्यार के बहाव में अश्नूर के बहने लगा था। तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाए, अच्छा है, क्योंकि अभिषेक गेम में उभर कर आएगा। सच में बड़ा अच्छा गेम खेल रहा है अभिषेक, दुनिया मतलब सॉरी बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है उसको। हाँ, मैंने हैशटैग ट्रेंडिंग बताया, उसमें नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है अभिषेक, पता है आपको, सोशल मीडिया पे। तो अभिषेक के चर्चे है, तो ये अभिषेक को और ज़्यादा मेकर से ना खोलना चाहते हैं। मुझे लगता है टॉप 5 तक लेके, देखिए बिग बॉस को कोई फेवरेट हो ना हो, लेकिन जो भर भर के कंटेंट देता है, जो टीआरपी लाता है, तो उसको बिग बॉस तो एंड तक लेके ही जाएंगे, टॉप 5 तक, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभिषेक दे रहा है, अभिषेक घर में खेल रहा है, अभिषेक कंटेंट दे रहा है, अभिषेक टास्क के बाहर भी दिखता है, टास्क के अंदर भी 100% देता है। चार बार दावेदार बन चुका है, और चौथी बार तो वो कैप्टन भी बन गया मेहनत से। तो अभिषेक की कल है ना जो है ना क्लास लगने वाली है, लेकिन वो उसके अच्छे के लिए लगने को, कि वो समझ जाए कि उसके दोस्त को नहीं, दुश्मन को नहीं। तो यही चीज़ें है भाई। तो सच कहूँ यार, गौरव के पास है ना, अगर मैं सोचूं तो पोटेंशियल है विनर बनने की, बस है ना लीडर क्वालिटी भी उसके पास, क्योंकि जिस तरह से कल उसने बशीर को जवाब दिया है ना, बाथरूम में उसके पीछे जाकर पीछे पड़ कर, तो गौरव भी है ना मतलब है, अच्छी पर्सनैलिटी है, कड़क पर्सनैलिटी है, बस वो दिखाने रहे, वो खुलने रहे, तो उनको खुलने की ज़रूरत है। तो अब देखते सलमान सर की बातों से खुलेगा, या फिर उनकी पत्नी वगैरह या फिर वाइल्ड कार्ड कोई आती है उनको दिल से खोलेगी भाई। और जितना खुलेंगे ना वो बशीर उनके खिलाफ, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होगी। बशीर वर्सेस गौरव देखने में मज़ा आएगा। क्या लगता है आपको, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आज आधी क्लास है, और आज का रिव्यू भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। कल मैं नहीं कर पाई, लेकिन आज का रिव्यू बड़ा मज़ेदार होने वाला है। तो आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आप किसको सपोर्ट करते हो ये भी मुझे बताइए, गौरव हो, बशीर हो, अभिषेक हो, कोई भी हो, तो अमाल हो, तो आप जिसको सपोर्ट करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। और आज की कोई अपडेट आती है कुछ भी तो मैं वैसे वीडियो बनाकर डालूंगी, आप देख लेना। और कल का एपिसोड सच में बहुत कमाल का था, और आज का उससे भी रॉकिंग होने वाला है, क्योंकि अभिषेक की आंखें खोली जाएंगी।
मतलब आपके कौन से दोस्त ने आपको कितना बचाया वो भी देख लो, और शयूर आपके साथ जो गेम खेल रहे वो भी देख लो। तो सारी चीज़ें, तो क्या कहना है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो प्लीज़, मेरे रिव्यू अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक दीजिए, और कमेंट में आपको कुछ पूछना है बोलना है तो प्लीज़ बोलिए, डेफिनेटली बताऊँगी। और थैंक यू सो मच।